हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सचिन कुमार फिर से एक बार आप पे बीच आया हूँ। कुछ ऐसा एक मुद्दा है जो कि अभी सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग चल रहा है, बहुत ज़्यादा और एक तरीक़ा से वायरल की तरह है। तो आप बने रहिए इस वीडियो में लास्ट एंड तक। ये सभी के लिए है, सभी के लिए। आप जो टाइटल में देख कर आए हैं, ये वीडियो को सर्च किया है, टाइटल देखा है आपने, उसी अनुसार आपको वीडियो मिलेगा। चाहे आप अनएम्प्लॉय हैं या एम्प्लॉय हैं या बेरोज़गार हैं, कुछ भी सही, आपको इस पर जो है, चाहे मेरी माताएं देख रही हैं, चाहे मेरी बहन देख रहे हों, किसी भी कोई भी अगर देखता है, उसके लिए महत्वपूर्ण वीडियो है। सभी बुज़ुर्ग, सभी छोटे बच्चे जो आगे पढ़ना लिखना चाहते हैं, उनके लिए, सभी के लिए। तो ये वीडियो को देखने के लिए आप एंड तक बने रहिए और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करके रखिएगा। नई नई आपको रिपोर्ट हम आपको देते रहेंगे, नए नए आपको पॉइंट आपको यहाँ पे आते रहेंगे। महत्वपूर्ण करते हैं सर। अभी जो मुद्दा अभी चल रहा है कि बेरोज़गारी, और बेरोज़गारी के साथ साथ में अभी चल रहा है चुनाव। चुनाव में अभी एक बताया जा रहा है कि जनसंख्या, पॉपुलेशन। तो मेरा मानना है कि जनसंख्या और बेरोज़गारी का क्या दोनों का डिफरेंस है, वो आपको मैं इस तरीक़ा से समझाता हूँ। तो आप बने रहिए इस वीडियो में, लास्ट तक देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि सारी रिपोर्ट जानने के बाद ही आपको पता चलेगा क्या 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 रीज़न है, क्या नहीं रीज़न है। तो आप प्लीज़ लाइक मी चैटिंग। तो मेरा कहने मतलब, बेरोज़गारी एक महामारी है समझो। हम जैसे युवा एक बेरोज़गारी से इतने पीड़ित हैं, इतनी महिलाएं, इतनी बहनें हमारी पीड़ित हैं कि लोग सुसाइड कर रहे हैं, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, घर से बाहर रह रहे हैं, वो आगे कुछ करने की नहीं सोच रहे हैं। उनका माइंड इतना अपसेट हो गया है, कितना अपसेट हो गया है कि वो कुछ एक कुंठा, यानी कुंठा बहुत अच्छा शब्द है साइकोलॉजी में, कुंठा का शिकारी हो चुका है। मेरे जो भी जो एजुकेशन से जुड़े हुए हमारे भाई बहन होंगे, वो कुंठा का अच्छी तरीक़ा से समझते होंगे, ठीक है। तो कुंठा के शिकारी हो चुके हैं। तो मेरा कहना मतलब है कि जो बेरोज़गारी है, वो महामारी है ना, बहुत भयानक रूप ले चुकी है। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप किसी भी ऐसे सोशल एक्टिव या किसी भी सोशल वर्कर या मंत्री, किसी से आप अपना सवाल रखते हैं कि सर रोज़गार पर आप बात करिए, रोज़गार की बातें पे रखिए, मुद्दा हमारा रोज़गार है, हमें रोज़गार चाहिए, तो वो कहेगा सर सबसे पहले क्या, पॉपुलेशन। किसकी पॉपुलेशन? जनसंख्या, पॉपुलेशन वृद्धि। अरे ये क्या बात हुई? सही बोला ना, जनसंख्या वृद्धि। अभी आपने देखा होगा ना, एक मंत्री जी हैं, सांसद जी हैं, उनका एक बयान आया है कि भाई 8-8 बच्चे पैदा कर लिए, और आपने रोज़गार की बात कर रहे हैं। आप हमारे प्रधानमंत्री साहब को देखिए, आप हमारे सीएम साहब को देखिए कि उन्होंने बच्चे पैदा नहीं करे। भाई ये तो बात होगी बहुत बड़ी। क्या बच्चे पैदा करना और रोज़गार, गलत बात है भाई। भाई बच्चे पैदा नहीं कर सकते, मैं मान सकता हूँ बच्चे अधिक पैदा करना नाजायज़ बात है एक लिमिट में, तो फिर तो शादी भी करना नाजायज़ बात हुई भाई। तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि बच्चे पैदा करो, लिमिट्स 1 से 2 बच्चे, ठीक है। दूसरी बात ये है कि फिर आप ये कहोगे शादी भी एक मुद्दा, शादी भी नहीं करें व्यक्ति तो बेकार है। तो मेरा कहने का मतलब ये कि आप अगर बेरोज़गारी के चक्कर में हैं, तो मैंने कुछ रिपोर्ट तैयार की है। कहते हैं देखो, सबसे पहले बात है कि अभी मैं छोटे भाई बहनों को भी बताना चाहूँगा, आप बिल्कुल भी अपनी पढ़ाई को बिल्कुल अडॉप्ट ना करें, आगे बढ़ें और पढ़ते रहें, ठीक है। कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी, लेकिन मेन बात आती है कि सर वो पेपर लीक हो जा रहा है। भैया पेपर लीक हो जा रहा है, पढ़ के क्या करेंगे? तो ये भी बात सच है। ये तो जहर बात की है आप लोगों ने मेरे पास, कि ये तो सबसे बड़ी बात है, पेपर ही लीक हो जा रहा है। तो खैर अभी तो हम आपको पहले सबसे पहले समझा दें कि जो सांसद जी ने अभी कहा है कि भाई 8-8 बच्चे पैदा कर रहे हो तो रोज़गार कहाँ से पाओगे। तो मैं आपको बता दूं, अभी मौजूदा सरकार में 152 विधायकों के 200 बच्चे अधिक ज़्यादा हैं। आप अपनी पिछली रिपोर्ट देख लीजिए, दैनिक भास्कर ने एक बार आपको रिपोर्ट में, जब यानी कि कानून वो आया था, जनसंख्या कानून जो आया, लागू किया गया था, लागू यानी बनाया जा रहा था, उस समय रिपोर्ट जारी की थी दैनिक भास्कर। अभी आप नेट पे सर्च करोगे तो आप देख लीजिएगा। अगर आप, मैं लाइव दिखाना चाहूँ तो मैं लाइव अभी दिखा सकता हूँ, ठीक है। वो कैमरा को थोड़ा सा उधर करना पड़ेगा।
तो 152 विधायकों पे 6, 7, 8 बच्चे हैं। आप बताइए, सबसे पहले तो मंत्री लोगों ने, विधायकों लोगों ने, सभी ने उन्होंने बच्चे पैदा कर रखे। तो भाई आम जनता क्या करे? वो तो बेचारा पैसे भी घुट रहा है, ना बच्चे पैदा करे। पहली बात तो हम जैसे बेरोजगारों की शादी नहीं हो रही, कोई लड़की हाई नहीं कर रही है, कह रहा है बेरोजगार है, हम ना करें भैया, हाथ जोड़ देते हैं। समझ गए? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बेरोजगारी के चक्कर में आप लोग सबसे पहले पढ़ाई को आगे जारी रखिए। जो छोटे भाई बहन हैं सभी आगे पढ़ाई, जिन्होंने अभी 10th पास किया है उसके लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं, 12th पास किया उसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं। आप आगे बढ़िए और पढ़ाई को जारी रखिएगा, ठीक है? मैं कहूँगा हर किसी को नौकरी नहीं मिल सकती है, देखो मैं भी कहूँगा इस बात को, हर किसी को नौकरी नहीं मिल सकती है, लेकिन आप शिक्षित बनिए, बस आगे रोज़गार के अवसर आपको प्रदान हो। लेकिन हाँ, एक बात है, रोज़गार के अवसर पैदा नहीं हो। भाई जुमला है रोज़गार, वो कहता है सर रोज़गार के अवसर कहाँ के, जुमला है। बाहर नौकरी करने जा रहे हैं तो 10 से 12 हज़ार की जॉब मिल रही, 10-12 हज़ार की नौकरी में हम क्या कर लेंगे? 12 हज़ार 20 हज़ार की, 4 हज़ार रुपये तो किराया, मकान का किराया है जहाँ आप रहते हैं। भाई 4 हज़ार रुपये का मकान का किराया है, प्लस 5 हज़ार रुपये का आपका राशन पानी, क्योंकि इतनी महंगाई है। बचा कितना आपका? 2 हज़ार रुपये। 2 हज़ार में आप क्या साबुन लेंगे, शैम्पू लेंगे, क्रीम लेंगे, क्या लेंगे? कुछ नहीं खरीद पाएंगे। घर जाएंगे, कुछ नहीं। कुछ माँ बाप के लिए आप अगर बीमार पड़ गए ना, तो आपको घर जाना पड़ेगा। घर भी आपके माँ बाप भी आपको आसरा देखते हैं कि हमारा बच्चा आएगा तो कुछ ना कुछ पैदा करके लाएगा, लेकिन घर वालों से भी एक्सेप्टेड नहीं हो पाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बाहर भी अगर आप जो रोज़गार के अवसर ढूंढ रहे हैं ना, तो बहुत मुश्किल है। तो मेरा एक सबसे बड़ी बात है कि सरकार को कुछ ऐसी सैलरी को, जो प्राइवेट सेक्टर कंपनियां हैं जो कि 10 से 12 हज़ार सैलरी दे रही हैं, तो सबसे पहले उनमें वेतन बढ़ाने का काम करें, और एक अच्छे दायरे के अनुसार, और जो लिमिट का बंदा है, क्योंकि देखो 12th भी है, BA BSc वाला, BTC B.Ed वाला है, वो व्यक्ति को मैं मान के चल रहा हूँ उनको नौकरी अभी तक 5 साल हो गए, मुझे खुद 5 साल हो गए BTC करे हुए, टेट CTET क्वालिफाइड हूँ, लेकिन अभी तक मुझे नौकरी नहीं मिली, क्योंकि वैकेंसी नहीं आई। हमारे मंत्री साहब ने, हमारे शिक्षा मंत्री साहब ने तो ऑलरेडी कह दिया कि पद ही नहीं है, अनपास समानुपात है भाई, बताइए। लेकिन अगर आप रिपोर्ट जारी देखते हैं, पद भाई खाली पड़े 1 से 1.5 लाख। तो मेरा कहने मतलब ये है कि बेरोजगारी है, महामारी है, बहुत बड़ा है। लोग कुंठा की शिकारी हो रहे, सुसाइड कर रहे हैं। तो मेरा कहने मतलब है कि आप पॉपुलेशन जो बात कर रहे हैं ना अभी, कि पॉपुलेशन बढ़ाएंगे, बढ़ा रहे हो, उससे पहले तो मैंने, सबसे पहले तो आप उन पे जाइए ना, जो मंत्री लोगों ने 8-8, 6-6 महीने बच्चे पैदा कर रखे हैं ना, उन्होंने सबसे पहले उन पे आप काम करिएगा। तो दूसरी बात ये आती है कि हाँ, मैंने आपसे कहा था कि कुछ मैंने रिपोर्ट तैयार की है, ठीक है? तो यही रहेगा कि सबसे पहले बच्चा का अगर तैयारी भी कर रहा है ना, आगे अगर पढ़ाई भी कर ली, जैसे हम जैसे तैयारी कर ली और पेपर दिया, तो पता चलता है कि हाँ तो भाई पेपर से पहले आंसर आ गया। तो पेपर से पहले आंसर, भैया ये तो बड़ा, सबसे बड़ा सवाल है। और सरकार कहती है ना पेपर लीक नहीं हुआ, जब पता जांच चलती है तो उसको पता नहीं, 500 से 700 लोग पकड़े जाते हैं और जेल के अंदर जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, इस सरकार से सबसे पहले ऐसा कानून बनाना चाहिए, जो बच्चा तैयारी कर रहा है उसे अच्छा जॉब, यानी कि बिल्कुल निष्पक्ष होकर उसे अपना परिणाम मिलना चाहिए, ठीक है? और उसे जॉब लायक है तो जॉब मिलनी चाहिए, उसे नौकरी लायक है तो नौकरी मिलनी चाहिए। भाई सबसे पहले तो पेपर लीक हो जा रहा है, जो बच्चा पूरी 3 साल 4 साल पे रहकर मेहनत कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, उसे बिल्कुल जॉब नहीं मिल रही है। तो मेरा कहने में था, सबसे पहले जॉब, यानी कि पेपर जो लीक हो रहा है उस पर एक तो कड़ा कानून बनाना चाहिए सरकार को, ठीक है? मैं जुमलेबाजी नहीं कर, कोई भी सरकार हो, मैं किसी सरकार की बुराई नहीं कर रहा, सरकार अपनी अच्छी है, लेकिन मेरा कहने मुद्दा सबसे बड़ी बात है कि सरकार का बेरोजगारी, अगर कह रहे हैं कि वो 8-8 बच्चे पैदा करने के बाद बेरोजगारी और बढ़ रही है, तो मेरा कहने मतलब है, अगर जो जनसंख्या, पॉपुलेशन बढ़ती है ना, जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो वर्क फॉर्म्स में कहते हैं कि उत्पादन भी उतना ही अधिक, अगर उत्पादन ज़्यादा होगा और जनसंख्या बढ़ेगी तो उत्पादन भी अधिक होगा, तो उत्पादन अधिक होगा तो फिर इकॉनमी भी बढ़ेगी, कौन समझाए इनको? तो मेरा कहने मतलब ये है कि आप पॉपुलेशन पे मत जाइए भाई, पॉपुलेशन तो और बढ़ेगी, अभी तो 140 करोड़ की है भाई, ये 150 करोड़ हो जाएगी, 200 करोड़ हो जाएगी, तो क्या आप रोज़गार देना ही बंद कर दोगे? क्या मैं फिर तो क्या समझें? मेरा कहने मतलब है कि आप सबसे पहले ये मत कहिए कि पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की बात करने से आपको ये
बहुत गलत बात है। मेरा कहने मतलब है कि आप जो कह रहे हैं ना कि पॉपुलेशन के ऊपर जो बोल गए ना, वो गलत बोल गए हैं। पॉपुलेशन अगर बढ़ेगी तो उत्पादन भी बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगी तो इकॉनमी भी बढ़ेगी, ठीक है। और दूसरी बात है कि हाँ, मैं कर रहा था कुछ बात वो मुद्दा। सबसे पहले अवसर प्रदान, यानी कि पेपर जो लीक हो जाता है ना, उसको सबसे पहले कड़ा कानून बनाना चाहिए, ठीक है। और कड़ा कानून ऐसा बनाना चाहिए जो बच्चा कभी सोच भी नहीं पाए कि मैं पेपर देने से पहले पेपर घर मंगा लें, ठीक है, कभी ना सोच पाए। तो ऐसा व्यक्ति को सोचे जो बिल्कुल निडर होकर परीक्षा दे और जो तैयारी कर रहा है उसको सफल मिले, ठीक है। मुझे पता है ना, मैं 5 साल से तैयारी कर रहा हूँ। आज मैं कुछ नहीं, कहीं जाता हूँ ना तो 10 से 12 हज़ार की प्राइवेट सेक्टर में अगर मैं जॉब के लिए अपना रिज्यूम दे रहा हूँ ना, तो कह रहा है नहीं, आप तो सर BTC B.Ed हो, टेट स्वेट क्वालिफाई हो, आप कहीं जाइए। तो भाई मैं कहीं जा रहा हूँ तो प्राइवेट स्कूल में जा रहा हूँ, 10 से 12 हज़ार का आपको दे रहे हैं वेतन। और अगर प्राइवेट कॉलेज में वो प्राइवेट कंपनी में जा रहा हूँ तो वो 10 से 12 हज़ार। भाई 10 12 हज़ार का मेरा तो कुछ खर्चा ही है, फिर क्या खाऊंगा। तो ज़िंदगी में आगे बढ़ना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ हमेशा मध्यम वर्ग का बच्चा तो, यानी निम्न वर्ग का बच्चा और मध्यम वर्ग का बच्चा तो कभी सफल हो ही नहीं पाएगा, है ना। तो वो सबसे पहले बेरोज़गारी का मेरी इन सरकारों से रिक्वेस्ट हाथ जोड़कर विनती है कि रोज़गार को ऐसा अवसर प्रदान करें, ऐसा अवसर प्रदान करें जिससे हमारे बच्चे जो कुष्ठा के शिकारी हो रहे हैं, जो आत्महत्या कर रहे हैं, महामारी से जूझ रहे हैं, उनको ठीक है। आप अभी आप रिपोर्ट देख लीजिए कि सबसे ज़्यादा स्तर गिरा हुआ है तो हमारा स्तर है। किसी सरकार का नहीं कहूँगा, मैंने बुराई नहीं कर रहा हूँ, अच्छी सरकार है। लोग कहते हैं आत्मनिर्भर बनिएगा, मैंने ये गारंटी दी, वो गारंटी दी, ये गारंटी। भाई आत्मनिर्भर कब तक बने? हर चीज़ में, हर कोने कोने में आत्मनिर्भर हो जाएंगे तो फिर क्या, कौन किसके पास जाएगा? और सब किसी को। और अभी तो बजट पेश किया गया तो उसमें स्किल इंडिया की बात करी थी, तो उसमें कुछ बताने कितने लोगों को स्किल में वो प्रदान किया गया, तो वो खुद पहले से बच्चे परेशान है, अभी तक उनको भी पूरा अवसर प्रदान नहीं किया गया है, ठीक है। तो मेरा कि आप जो काम कह रहे हैं, कर रहे हैं कि वो क्या कहते हैं ना, बच्चे पैदा करना शादी करके, तो भाई 2 बच्चे पैदा करना, 2 से अधिक करना तो नाजायज़ बात है। तो मेरा कहने मतलब ठीक है, बच्चे पैदा अधिक करना गलत बात है, लेकिन सबसे पहले जो सांसद विधायक और मंत्री जो कर रहे हैं ना, भाई 6 6 बच्चे, 7 7 बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो उन पे आप पहले बोलिए, आम जनता पे नहीं, ठीक है। बाकी आपको मिलता हूँ, लेकिन इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ और इस वीडियो को वायरल कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।